श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा पंचम पत्र की है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण से काव्य दोष के बारे में जानेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने दो काव्य दोषों के बारे में अध्ययन किया था। शेष काव्य दोषों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा काव्य दोष है अप्रयुक्तम। अप्रयुक्तम तथाम्नातमपि कविभिर्नादृतम, अर्थात कोश आदि में उस अर्थ में तथा पढ़ा हुआ होने पर भी कवियों द्वारा न अपनाया हुआ शब्द प्रयोग अप्रयुक्त दोष है। उदाहरण हेतु, यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये दैवतोस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा। अर्थात यह आदमी तो हर समय भयंकर आचरण करता हुआ दिखाई देता है। इससे प्रतीत होता है कि इसका उपास्य देवता कोई राक्षस या पिशाच है। यहाँ देवता देवतानि पुंसिवा दैवत शब्द विकल्प से पुल्लिंग होता है। इस प्रकार अमर कोश में पठित होने पर भी कवि के द्वारा पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसलिए इसमें अप्रयुक्तत्व दोष है। चौथा काव्य दोष है असमर्थम। असमर्थम यतदर्थे पठ्यते न च तत्रास्य शक्ति। अर्थात जो उस रूप में उपसंधानोपजीवी रूप में पढ़ा गया है, परंतु उस उपसंधान अर्थात अन्य किसी की सहायता न होने से किसी विशेष स्थल पर उस अर्थ में उसकी शक्ति नहीं है, उसको असमर्थ दोष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, तीर्थांतरेषु स्नानेन समुपार्जित सत्कृतिः सुरस्रोतस्विनिमेष हंति संप्रति सादरम। अर्थात अन्य तीर्थों में स्नान के द्वारा पुण्य का संचय करके वह अब श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान करने जा रहा है। यहाँ हंति यह गमनार्थ में असमर्थ है। पांचवा काव्य दोष है निहितार्थम। निहितार्थम यदुभयार्थम प्रसिद्धेर्थे प्रयुक्तम। अर्थात जो शब्द दोनों अर्थों का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त हो, वह निहितार्थ होता है। उदाहरण स्वरूप, यावकर सार्द्रपाद प्रहार शोणित कचेन दयितेन मुग्धा साध्वस्तरला विलोक्य परिचुंबिता सहसा। अर्थात महावर से गीले चरण के प्रहार से जिसके बाल कुछ लाल लाल से लगने लगे हैं, उस प्रियतम ने पाद प्रहार से इनके रक्त निकल आया है, ऐसा समझकर उस भोली नायिका को भय से विह्वल देखकर सहसा उसका परिचुम्बन करता है। अर्थात यहाँ शोणित शब्द के रुधिर रूप अधिक प्रसिद्ध अर्थ से कम प्रसिद्ध उज्ज्वलत्व चमकना रूप में अर्थ दब जाता है,
इसलिए यहाँ निहितार्थ दोष है। छठा काव्य दोष है अनुचितार्थ। तपस्विभिर्धा सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या प्रयान्ति तामा शुभतिम यशस्विनो रणास्वमेधे पशुतामुपागतः। अर्थात ज्ञान कांड के अनुयायी तपस्वी लोग जिस मुक्ति रूप गति को अनेक जन्म परंपरा के प्रयत्न के बाद बहुत देर में प्राप्त कर पाते हैं, और कर्म कांड के अनुयायी याज्ञिक लोग प्रयत्न पूर्वक कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, युद्ध रूप अश्वमेध यज्ञ में पशु के समान मारे गए लोक में यश की प्राप्ति करने वाले वीर उस गति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पशु पद मारे जाने वाले की कातरता भयत्रस्तता का व्यंजक है, इसलिए वीरता के वर्णन में अनुचितार्थ है। सातवां काव्य दोष है निरर्थकम। निरर्थकम पाद पूर्ण मात्र प्रयोजनम चादिपदम। अर्थात केवल पाद पूर्ति मात्र के लिए आदिपद का प्रयोग निरर्थक होते हैं। उदाहरण हेतु उत्फुल्ल कमल केसर पराग गौरद्युते मम ही गौरी अभिवांछित प्रसिद्धयतु भगवती युष्मत् प्रसादेन। अर्थात खिले हुए कमल के केसर के चूर्ण पराग के समान गौर कांति वाली हे भगवती पार्वती, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यहाँ ही शब्द केवल पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः इस श्लोक में निरर्थक दोष प्रमाणित होता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष काव्य दोषों के बारे में कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।